एक एक कर कानपुर की तमाम सीटों का समीकरण समझाया और भारतीय जनता पार्टी का फोकस ये है और जो बीजेपी की रणनीति भी सामने आई है कि जो सीटें हारी हुई हैं उन पर भी फोकस करना है। यानी कानपुर की वो 3 सीटें जो बीजेपी के हाथ में नहीं है वो भी उनके केंद्र में है और इसी तरह से एक के बाद एक योजनाएं घोषणाएं हो रही हैं। क्या कहना है आपका? जो डाटा आपने दिखाया और जो डिटेलिंग आपने बताई बहुत अहमियत रखती है, इसलिए क्योंकि लखनऊ से एकदम जुड़ा हुआ है कानपुर और कानपुर के अपने उतार चढ़ाव रहे हैं, उसके हम डिटेल्स में भी नहीं जाएंगे। लेकिन ये सही पॉइंट है क्योंकि बीजेपी अपनी पुरानी पकड़ को, और पुरानी पकड़ से मेरा मतलब है 2014 के बाद से, उसके वजन को वापस काबिज करना चाहती है राजनीतिक तौर पर। तो वो सच कह रहे हैं आपकी उन सीटों पर भी फोकस करेगी जो उसने जीती न हो, और ये बड़ा बदलाव होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए इस चुनाव के कैंपेन में उसके लिए, क्योंकि कानपुर व्यापार की नगरी है, लखनऊ से जुड़ी हुई है। बहुत कुछ जो होता है कानपुर में उसका सीधा असर लखनऊ पर होता है। तो इसीलिए कानपुर में प्रभावशाली दिखना राजनीतिक तौर पर, डोमिनेंट दिखना राजनीतिक तौर पर, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत अहमियत रखता है भारतीय जनता पार्टी के लिए, खास तौर पर इन चुनाव में। तो उनका फोकस ये ज़रूर होगा कि वो नई जीत की सीटें अपने हिस्से में लेकर आए। अब वो होता नहीं होता एक अलग मसला है, लेकिन फोकस जरूर होगा इस बात के ऊपर। बिल्कुल। अभी क्या, ये तो बात हुई कानपुर की, बात हुई उन सीटों की, हमने बात की। एक और अहम बात, अगर आज की हम बात करें प्रधानमंत्री के भाषण को देखें, अमित शाह के भाषण को देखें, तो जो ये इत्र कारोबारी पीयूष जैन के घर पर जो रेड हुई, करोड़ों जो वहां पर रुपया बरामद हुआ, सोना बरामद हुआ, किलो के हिसाब से लगभग 200 करोड़ रुपए कैश बरामद हुआ, तो उसकी एंट्री भी जबरदस्त तरीके से हो गई है इस पूरे चुनावी कैंपेन में। सीधे सीधे इशारों में अखिलेश यादव पर निशाना बनाया जा रहा है और अखिलेश सीधा बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। तो ये जो इत्र का चुनावी चरित्र सामने आ रहा है, इसको किस तरह से देखते हैं आप अभिज्ञान, और क्या ऐसा लगता है कि इन चीजों से नैरेटिव बदलने की कोशिश होती है, और क्या ये कोशिशें सफल होती रही हैं या हो जाती हैं? जी, नैरेटिव शब्द पर मेरा बिल्कुल अलग टेक है, तो उस पर तो आज मैं नहीं आऊंगा। लेकिन पैसा पकड़ा जाना चुनाव में नोटों की गड्डियां सामने आना, नोटों की गड्डियां वैसे ही सामने आना, ये सब पुरानी बात है, ये कोई नई बात नहीं है। मैं हमेशा से कहता आया हूँ आपसे 2 बातों को लेकर कि उत्तर प्रदेश में सरकारें 2 प्रमुख मुद्दों पर पिछले 25 साल की राजनीति अगर देखी जाए, और 15 साल की खासतौर पर, 20 साल की खासतौर पर, तो वो करप्शन पर और लॉ एंड ऑर्डर पर गई हैं। अब दोनों मुद्दों पर बीजेपी आक्रामक है। ठीक है, बीजेपी इस मसले पर प्राइम मिनिस्टर खुद, ये तो बहुत पहले हम लोगों ने चर्चा की थी और बिल्कुल सही साबित हो रही है कि किस तरह से मोदी फैक्टर सामने आएगा। अब सब लोग, जब आपके रिपोर्टर्स लाइव बात करते हैं जनता से, तो वो भी बोल रहे हैं। तो प्राइम मिनिस्टर खुद फोकस कर रहे हैं इस बात पर कि देखिए ये करप्शन की कहानी है, ये जो इत्र वालों के यहाँ पैसा पकड़ा गया है, ये करप्शन की कहानी है। अखिलेश यादव उसका पलटवार दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमारा पैसा नहीं है, ये बीजेपी का है। सारांश ये है कि करप्शन आ गया है सेंटर में, जहां तक उत्तर प्रदेश के चुनाव का सवाल है। जनता को सबसे बड़ी ताकत वही होती है, उनको देखना होगा, उनको समझना होगा कि किसका पैसा है, किस तरह का करप्शन है। बहुत सारे लोगों को मैं कुछ देर पहले लाइव सुन रहा था, तो उन्होंने ये कहा कि साहब जिसकी सरकार है वो जवाब देगी। सरकार तो दिल्ली और लखनऊ दोनों में बीजेपी की है। बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि नहीं, ये तो समाजवादी पार्टी के चुनाव को फंड करने का पैसा था। तो ये दोनों तरह की डिबेट अब होगी, यानी कि करप्शन जो है वो एक नया पॉइंट, एक नया अध्याय जो है वो इस चुनाव में जुड़ गया है कानून व्यवस्था के साथ साथ। बिल्कुल अभिज्ञान, बिल्कुल सही आपने कहा कि बहुत पुराना हथकंडा है, और जिसे कहा जाए, अगर शब्द की बात कही जाए तो एक पारंपरिक हथकंडा ये कि चुनावों में भ्रष्टाचार की बात को सामने लाना, उस पर चर्चा करना, और साथ ही साथ ऐसी तस्वीरें सामने आना, नोटों की गड्डियां। सरकारें किसी की रही हो, जब कांग्रेस की थी तब भी ऐसी तस्वीरें आती थी। तो यानी निजाम बदला